आर्य कन्या का आदर्श आपके सामने। आर्य कन्या का आदर्श शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा रख रहा हूँ। मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी परम सुंदरी कन्या सावित्री को स्वतंत्र कर दिया था कि वह अपने योग्य पति चुन ले, तो उसी से उसका विवाह कर दिया जाए। राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को कन्या के साथ भेज दिया था, अनेक देशों में घूमकर राजकुमारों को देखने के लिए। राजा अश्वपति ने अपने पुत्री की योग्यता, धर्मशीलता तथा विचार शक्ति पर विश्वास करके ही उसे यह स्वतंत्रता दी थी। और जब बहुत से नगरों की यात्रा करके सावित्री लौटी, तब यह सिद्ध हो गया कि पिता ने उस पर उचित भरोसा किया था। सावित्री ने न तो रूप को महत्ता दी, न बल को और न धन को अथवा राज्य को ही। उसने महत्ता दी धर्म की। उसने साल्व देश के नेत्रहीन राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पति बनाने का निश्चय किया था। यद्यपि उस समय राजा धुमतसेन शत्रुओं द्वारा राज्य पर अधिकार कर लिए जाने के कारण स्त्री तथा पुत्र के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। संयोगवश देवर्षि नारद जी उस समय राजा अश्वपति के यहाँ आए थे, जबकि सावित्री अपनी यात्रा समाप्त करके लौटी। देवर्षि ने उसका निश्चय जानकर बतलाया। निश्चय सत्यवान, सद्गुणी और धर्मात्मा है। वे बुद्धिमान, शूर, क्षमाशील तथा तेजस्वी हैं, किंतु वे अल्प आयु हैं। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति ने पुत्री से कहा, बेटी, तुम और किसी को अपने पति के रूप में चुन लो। सावित्री ने नम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, एक बार मन से मैंने जिनको वरण कर लिया वे ही मेरे पति हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अब और किसी का वरण नहीं कर सकती। कन्या का दान एक बार दिया जाता है और आर्य कन्या एक बार ही पति का वरण करती है। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे, सावित्री की यह कथा, तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे।